एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे और मैं भी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया हूँ। रात की 10:30 बज रही है और 10:30 बजे से करी है अपने वीडियो की शुरुआत। एक्चुअली वीडियो की शुरुआत अभी नहीं करी है, वीडियो की शुरुआत तो कल ही हो गई थी। और कल जहाँ पर मैंने वीडियो को एंड किया था ना, उसके जस्ट बाद की रिकॉर्डिंग है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा था तो मैंने वहीं पर कट कर दिया था। तो रात की 10:30 नहीं, सॉरी, अभी 11:45 या 11 बज रही है। हाँ, 11 बज रही थी। और ये कुछ सब्जियां मैं लेकर आई थी शाम को, तो मैंने बोला था मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या सब्जियां मैं लाई हूँ। लेकिन फिर वही है कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा जब बड़ा हो जाता है तो फिर मुझे वहाँ पर कट करना होता है। और सब्जियां आजकल हमारे यहाँ पर तो सब्जियां जो है वो अच्छी खासी सस्ती हो गई है, मतलब काफ़ी सस्ती है सब्जियां पहले से। और टमाटर जो है वो तो 20 से 25 रुपए किलो हो गए हैं। और मोस्ट ऑफ सब्जियां जो थी वो 40 से 50 रुपए किलो के बीच की ही थी और बहुत ही फ्रेश सब्जियां। आपके यहाँ पर सब्जियों की क्या रेट्स है मुझे एक बार ज़रूर बताना। तो ढेर सारी सब्जियां लाई हूँ क्योंकि कल से बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, तभी बस सब्जियां वगैरह वॉश करके यहाँ पे फैला दूंगी। और अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि 5:30 बजे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह की 5:40 हो रहा है, 5:40 हो रही है, लेकिन मैं उठ गई थी कुछ देर पहले ही, मतलब 5:15 बजे के करीब उठी थी। और उठने के बाद मैं पूरे ही घर के अंदर मैंने एक बार का झाड़ू वगैरह निकाल दिया था और उसके बाद में फिर मैंने बच्चों को उठाया है। और आज बच्चे हैं ना बहुत जल्दी उठ गए थे, मतलब मैंने एक दो आवाज़ ही लगाई थी और बच्चे उठ गए थे। और मुझे ऐसा लग रहा था रात को कि बहुत दिन हो गए बच्चे स्कूल नहीं गए ना, तो थोड़ी सी मतलब उनकी जो एक रूटीन होती है ना वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन आज बच्चे जो थे वो मतलब एक दो आवाज़ में उठ गए थे, तो बड़े खुशी की बात थी। और उसके बाद में बस वो अपने काम में लग गए, बाकी अब उनका काम खुद से करते रहेंगे। मैं आई हूँ किचन में, सबसे पहले तो दूध गर्म रख दूँगी दोनों बच्चों के लिए भी और जेंट्स साहब के लिए भी। और उसके बाद में बनाऊँगी टिफ़िन। और आज जो बच्चों का टिफ़िन है उसके अंदर बनने वाला है उपमा। तो उपमा बच्चों ने एक्चुअली बहुत दिन से खाया भी नहीं है। मुझे लगता है शायद लास्ट 10 या 15 दिन हो गए मैंने उपमा नहीं बनाया है। तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे क्योंकि उनको उपमा अच्छा लगता है। तो उपमा में जो जो भी चीज़ें मुझे डालनी है मैंने सारी एक बार एक ही साथ में फ्रिज में से निकाल दिए। और मतलब उपमा बनाने के बारे में सोच तो लिया, लेकिन फिर एकदम से याद आया कि आज मटर तो है नहीं, तो आज मैं बिना मटर के ही बनाऊँगी उपमा। और अच्छा, बच्चों के स्कूल के लिए जब मैं उपमा बनाती हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट बनाती हूँ, और अगर घर के लिए हम बना रहे हैं, मतलब घर पे एज अ स्नैक्स खाते हैं ना, तो फिर मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। तो ये जो उपमा बन रहा है वो बच्चों के टिफ़िन के लिए बन रहा है। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में पहले थोड़ा सा ऑयल रख दिया है, थोड़ा सा राई, जीरा, हींग और थोड़े से जो उड़द की दाल होती है ना सफ़ेद वाली, 1/4 जितना मैंने वो डाला है, क्योंकि उससे उपमा का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। बहुत एकदम टेस्ट जो है ना बिल्कुल ही अच्छा आता है, मतलब चेंज हो जाता है उपमा का जो टेस्ट होता है ना वो। तो वो मैंने डाला है। और उसके बाद में हरी मिर्ची डाल दी थी और मटर नहीं डाले थे तो मैंने आज मूंगफली के दाने डाल दिए। और उपमा में मेरे बच्चों को ना पीनट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने ढेर सारे पीनट डाले हैं। और जब सभी चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो गई तो फिर मैंने उसके अंदर सूजी डाल दी थी, करीबन 1 कटोरी जितनी। और नाप के डालती हूँ मैं, क्योंकि मुझे ना फिर आपको शेयर करना होता है कि कितना कटोरी सूजी के साथ में कितना कटोरी पानी डालना होता है। तो इसके लिए मैं मेज़रमेंट करके ही आपको बताती हूँ, ताकि जो लोगों को नहीं आता है उपमा, क्योंकि मेरे पास में ना ये क्वेश्चन आ चुका है कि आपको ना उपमा की रेसिपी शेयर करना दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप उपमा बनाते हो। तो इसके लिए आज मैं डिटेल में थोड़ा शेयर कर रही हूँ। तो उसके बाद में सूजी डालने के बाद में करीबन 5 मिनट तक मैंने अच्छे से उसको भूना था। थोड़ा सा उसका कलर भी चेंज हो गया था और एक अच्छा फ्लेवर आने लग गया था। और उसके बाद में फिर उसके अंदर मैंने जो रूटीन वाले मसाले होते हैं, लाल मिर्ची, हल्दी, तो मेरे बच्चे जो है वो लाल मिर्ची डाल के जो उपमा बनता है ना वो बहुत पसंद करते हैं, तो मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची, हल्दी, नमक डाला था। और एक टमाटर डाल के मैंने थोड़ी सी देर भुना था ताकि टमाटर जो है ना वो अच्छे से गल जाए। और मैं जो उपमा बनाती हूँ उसमें मैं सब्जियाँ बहुत कम डालती हूँ, मतलब मैं टमाटर और मिर्ची इनके अलावा ज़्यादा सब्जियाँ नहीं डालती हूँ, क्योंकि ये उपमा बच्चे स्कूल में खाने वाले हैं और फिर बच्चे ना बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, उसमें से ना एक एक चीज़ें छाँट छाँट के अलग निकालते हैं। तो मैं बिल्कुल प्लेन वाला ही बनाती हूँ। और फिर लास्ट में मैंने उसके अंदर करीबन 2 चम्मच भर के घी डाल दिया था। तो घी डालने से एक तो टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है और उपमा जो एकदम सोगी सोगी एकदम चिपचिपा सा होता है ना, वैसा नहीं होता है। अभी आपको हाल फिलहाल में उपमा थोड़ा सा पतला दिख रहा होगा, तो मैं बच्चों के टिफ़िन के लिए जब भी उपमा बनाती हूँ तो इसी तरीके का पतला बनाती हूँ, क्योंकि करीबन 2 से ढाई घंटे बाद में उनका लंच ब्रेक होगा, तब तक ये अच्छा खासा टाइट हो जाएगा। तभी 2 प्लेट में मैं बच्चों के लिए निकाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत वो भी खा के जाएंगे।
वैसे खाते नहीं। मेरे पास में ये क्वेश्चन भी आता है कि आपके बच्चे इतना जल्दी खा लेते हैं कि हमारे बच्चे तो नहीं खाते। मेरे भी बच्चे ना खाते थे और अभी भी बड़ी मुश्किल से खाते हैं, लेकिन ये कि थोड़ा सा उनको समझा बुझा के मैं खिला लेती हूँ, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा खाएंगे ना तभी वो बच्चे ना पानी अच्छे से पी पाते हैं, बाकी बच्चे ना पानी नहीं पीते हैं। तो बस बच्चों के लिए नाश्ता मैंने रख दिया है, दूध भी बाहर रख दिया है, और अभी उपमा जो है वो थोड़ा सा ठंडा होगा, उसके बाद मैं टिफ़िन में भरूँगी। तब तक मैं इधर पानी की बोतल जो है वो भर लेती हूँ। और दोनों बच्चों को मैं स्टील की बोतल ही देती हूँ स्कूल के अंदर। कुछ टाइम बीच में मैंने प्लास्टिक की बोतल दी थी, तो मेरे पास में कमेंट आए थे कि आप ना बच्चों को प्लास्टिक की बोतल मत दिया करो। तो प्लास्टिक की बोतल एक्चुअली मैं देती नहीं हूँ, लेकिन बीच में क्या हुआ था कि विहान के क्लास में 2 बच्चे आपस में ना लड़ गए थे, तो उन बच्चों ने ना शायद किसी एक ने स्टील की बोतल से दूसरों को सिर पे मारा था। तो फिर इनकी जो विहान के टीचर ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि कोई भी स्टील की बोतल लेके नहीं आएगा। तो मैंने शायद 15-20 दिन प्लास्टिक की बोतल दी होगी, और अभी अगेन मैंने स्टील की बोतल देना स्टार्ट कर दिया है। और ये जो पानी है, ये पानी भी मैं रात को जो मटका है उसके अंदर भरती हूँ, और उसी पानी को सुबह छान कर और बच्चों को बोतल में भर के देती हूँ, क्योंकि एक तो मटके का पानी अच्छा खासा ठंडा भी होता है, और दूसरा हेल्थ के अकॉर्डिंग देखो तो काफ़ी ज़्यादा सही होता है। तो बॉटल्स भर दी है मैंने। और इधर फ्रूट्स के अंदर आज एप्पल पड़ी हुई थी, तो एप्पल मैंने दे दिया है। और मेरे दोनों बच्चों को उपमा के साथ में ना नमकीन बहुत अच्छी लगती है। जैसे हम लोग खाते हैं ना पोहे में नमकीन डाल के, तो मेरे बच्चे ना उपमा के अंदर नमकीन डाल के खाते हैं। तो मैंने थोड़ी थोड़ी सी नमकीन भरी है, और अभी मैं उपमा भर रही हूँ। और जो ढक्कन होगा अभी मैं बंद नहीं करूँगी, क्योंकि अभी ना बहुत ज़्यादा गर्म है उपमा। थोड़ा सा जब वो ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद में मैं इसकी लीड लगाऊंगी। क्योंकि ना परी मुझे बोलती कि मम्मी आप गरम गरम उपमा भरते हो ना, और फिर इसका ढक्कन लगा देते हो, तो कि ना एक पानी की एक परत सी आ जाती है, ऊपर लेयर बन जाती है, तो वो अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो इसके लिए अब मैं थोड़ा सा ठंडा करके और उसके बाद में ही इसकी लीड लगाती हूँ। और जब तक ये ठंडा होगा तब तक मैं परी के पोनी का काम कर दूँगी, जो कि बहुत बड़ा काम है मेरे लिए। अच्छा, परी ने लास्ट है ना 1-1.5 महीना हो गया सिर में बिल्कुल भी मुझे ऑयलिंग नहीं करने दी है, क्योंकि वो ना थोड़ा सा जिद पे चढ़ गई थी कि नहीं मम्मी ना बालों में ऑयल लगाते हैं तो बाल है ना काफ़ी ज़्यादा चिपके चिपके से हो जाते हैं। तो कुछ दिन तक तो मैंने इसकी बात मानी है, लेकिन अभी मैंने स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि कल से बिल्कुल भी बिना ऑयल के अगर पोनी बनाएगी तो ना मैं पोनी बनाऊंगी, और ना ही मतलब बिना ऑयल के तेरे को रहने दूंगी। तो अब वो मान गई मेरी बात, क्योंकि उसकी मनमानी मैंने मानी थी, और अब मैं जिद पे चढ़ गई हूँ कि तेरे को सिर में ऑयल लगाना ही पड़ेगा। तो आज उसने मेरी बात भी अच्छे से मान ली। और इधर दोनों बच्चों का टिफ़िन तैयार हो गया है, और मैंने उनके जो कवर है लंच बॉक्स का जो कवर है उसके अंदर रख दिया है। अभी मैं बस दोनों बच्चों को नीचे छोड़ के फिर आपसे आके मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह की 6:45 बज गई है, और फाइनली 6 दिन बाद में बच्चे जो हैं वो स्कूल गए हैं। दोनों बच्चों को अभी छोड़कर आई हूँ, और जैन साहब भी चले गए हैं मंदिर में। बच्चों को एक्चुअली नीचे छोड़ने के लिए गई थी ना, तभी पीछे से जैन साहब जो है वो मंदिर निकल गए थे। तो कल के वीडियो में जैसे मैं आपको बोल रही थी कि कल से मेरी जो रैगिंग है वो स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि जल्दी तो खैर इतने दिन से उठ ही रही थी, लेकिन ये कि सुबह उठ के बच्चों का टिफ़िन और ये सब बनाने का काम नहीं था। लेकिन आज बच्चों का वही टिफ़िन बनाना, भागम भाग करना, और स्पेशली परी की पोनियाँ बनाना, तो ये सब काम तो हो गए। बच्चे चले गए हैं स्कूल, और अब 6:45 क्या 7 बजने आ गई है। ठीक है, अब मैं जाऊंगी किचन में। सबसे पहले आज अभी तक मैंने ब्रश भी नहीं किया, ब्रश करूंगी, चाय बनाऊंगी, चाय पीऊंगी, और फटाफट आज बैठ के चाय पीने का टाइम नहीं है। थोड़ी सी किचन में खाने की प्रिपरेशन भी मुझे करनी है, और अभी निशु सो रहा है, निशु को भी उठाऊंगी, हम दोनों के लिए चाय बनाऊंगी, और उसके बाद में फिर जाएंगे मंदिर। और आज निशु जो है वो अगेन जा रहा है हैदराबाद, क्योंकि उसकी जितने दिन की हॉलीडेज़ थी वो कंप्लीट हो गई है, तो कल से उसको ज्वाइन करना है। तो आज उसकी शाम की बस है। तो चलिए पहले तो उसको उठाती हूँ, चाय रखती हूँ, और खाने में आज क्या बनाना है, खाने के अंदर क्या बनाना है आपको बताती हूँ। आज खाने में एक तो ये बनेगी तोरी की सब्ज़ी। ठीक है, तोरी 4 तुरई थी, तो कल मैंने बर्मा तोरी की सब्ज़ी बनाई थी, और आज जो आती है ना पानी वाली थोड़ी सी रस्से वाली, वो वाली सब्ज़ी बनाऊँगी। साथ में और भी कुछ बनेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं चाय रखती हूँ। अच्छा, आजकल लंच में हमेशा 2 सब्जियां बनने लगी है मॉर्निंग में, क्योंकि मेरा और जैन साहब दोनों का ही फास्ट रहता है, तो मैं 2 सब्ज़ी बनाती हूँ। तो एक तो तोरी की सब्ज़ी बनेगी, और साथ में मैं आराठा की सब्ज़ी भी बनाऊँगी, क्योंकि आराठा की सब्ज़ी जैन साहब को बहुत पसंद है। तो एक तरफ आराठा मैंने बॉईल करने चढ़ा दिया है, और चाय बन रही है, तब तक मैं थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ। सब्जियाँ वगैरह नीचे, सब्ज़ी जो मुझे तोरी छीलनी है उसको नीचे रख देती हूँ। तो बस इधर ही किचन में बैठ के चाय भी पीऊँगी, और साथ में जो तोरी को छीलने का काम है वो भी मैं करूँगी।
तो इधर निशु भी उठ गया था, वो उसका ब्रश वगैरह कर रहा है, तो दोनों के मैंने चाय बना दी है और चाय छान ली है। तो मैं आपको इसीलिए बताती हूँ हमेशा कि मैं आधा कप ही चाय पीती हूँ, क्योंकि जब मैंने एक बार बोला था ना कि मैं चाय जो है वो आधे कप से भी कम पीती हूँ, तो मुझे किसी ने बोला था कि हमको कैसे पता कि आप आधा कप पीते हो, आप कप थोड़ी बताते हो, जबकि मैं हमेशा अपना कप शो करती हूँ कि मैं आधे कप से भी कम चाय जो है वो पीती हूँ एक बार में। तो इधर चाय बन गई है, बस चाय पीती जा रही हूँ और फटाफट से सब्जी साफ़ करने का काम भी करूँगी। तो बस किचन का थोड़ा बहुत काम वाम निपटाने के बाद में फिर मैं फटाफट से चली गई थी शावर लेने के लिए। और इधर बस मैंने साड़ी वगैरह पहन ली है, और ये जो साड़ी है ये मुझे बहुत पसंद है, इसका कलर जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और साथ में मैंने ये मैचिंग का एक नेकलेस मेरे पास पड़ा था, तो मैंने वो भी पहना है। और सभी चीज़ें रात को निकाल दी थी, तो बस मुझे फटाफट से खाली शावर लेके निकलना था और साड़ी वगैरह पहन ली। अब मैं फटाफट से बाल कॉम करूँगी, क्योंकि करीबन है ना 8 बजने आई गई है, और 8 बजे मुझे एनी हाउ घर से निकलना ही होता है, क्योंकि 8:30 बजे के करीब वहाँ पर पूजा स्टार्ट हो जाती है। और ये वाली जो साड़ी है ना वो लास्ट मैंने शायद, मुझे लगता है शायद 2 साल मुझे हो गए पहने हुए, 2 साल पहले मैंने पहनी थी। और ये जो ब्लाउज है ना वो भी इसका नहीं है, ये ब्लाउज किसी और साड़ी का था, लेकिन इसके ऊपर इतना परफेक्ट मैच होता है ना, तो फिर मैंने इसका ब्लाउज स्टिच ही नहीं करवाया। तो मैं ना मतलब हर साड़ी का मतलब ब्लाउज जो है वो सेपरेटली स्टिच नहीं करवाती हूँ, क्योंकि एक तो यहाँ पर स्टिचिंग का जो चार्जेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, और फिर मैं इतनी ज़्यादा साड़ी पहनती भी नहीं हूँ, तो हर साड़ी का अगर मैं अलग अलग ब्लाउज स्टिच करवाऊँगी ना तो काफ़ी ज़्यादा वो साड़ी मेरे लिए महंगी हो जाती है। तो बस अब फटाफट से पहुँचूँगी मंदिर। तो करीबन 11:30 पौने 12 का टाइम हो रहा है। आज मैं मंदिर से थोड़ा सा जल्दी आ गई थी, क्योंकि मंदिर में पूजा जल्दी हो गई थी, और आज मुझे ना नमकीन भी बनानी है। आज मैंने सुबह ही सोच लिया था कि आज मैं नमकीन बनाऊंगी ही बनाऊंगी, क्योंकि ना बच्चों को दिन भर भूख लगती है और कुछ ना कुछ चटपटा खाने को चाहिए होता है। और अभी आजकल बाहर की चीज़ें मैं नहीं खिलाती हूँ इन पर्यूषण के दिनों में, तो अगर घर में नमकीन वेफ़र जो है वो भी मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म होने आ गई है, तो मैंने सोचा नमकीन बना दूँगी, तो बच्चे के साथ किस टाइम पर चाय के साथ में थोड़ी सी नमकीन दे देते हैं ना, तो उनको अच्छा भी लगता है खाने में। तो इसके लिए फटाफट से पहले मैं लंच की तैयारी कर लूँगी, और उसके बाद में फिर नमकीन की तैयारी करूँगी। तो लंच में आरेठा मैं बॉईल करके गई थी, तोरी की सब्ज़ी तो मैंने मॉर्निंग में बना दी थी, और आरेठा बॉईल करके गई थी। अभी फटाफट से बस उसके छिलके निकाल दिए हैं, और उसके बाद में उसको भी तड़का लगा दिया, और आटा भी मैंने मॉर्निंग में लगा दिया था। अब फटाफट से कर रही हूँ यहाँ पर मैं नमकीन बनाने की तैयारी। तो मैं जो नमकीन बनाती हूँ वो बहुत डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने करीबन 250 ग्राम मतलब कि पाव भर एकदम तिखी वाली जो हरी मिर्ची होती है ना वो ली है, और उसके डंठल मैंने पहले ही निकाल दिए थे। उसके बाद में उसको मिक्सी का जो ग्राइंडर है उसमें डाल के थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से बारीक पीसना है, और पीसने के बाद में उसको इस तरीके से स्ट्रेनर में डालकर, यदि आपके पास में कोई कपड़ा है या फिर कोई छलनी है तो उससे भी आप इसको छान सकते हैं। अल्टीमेटली जो हरी मिर्ची है उसका बिल्कुल जो तीखा पानी होता है वो सारा निकालना है, और इसी तीखे पानी से हम बनाएंगे नमकीन। हाँ जी, ठीक है। तो मैं जो नमकीन बनाती हूँ उसके अंदर मैं लाल मिर्ची का यूज़ नहीं करती हूँ, काली मिर्ची भी कम यूज़ में करती हूँ, हरी मिर्ची के पानी से ही नमकीन बनाती हूँ, और काफ़ी ज़्यादा इतनी कुरकुरी और इतनी क्रिस्पी नमकीन बनती है ना। बस पूरा ही वीडियो मैं आपके साथ में आज डिटेल में शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास में कमेंट आया था कुछ दिन पहले कि आप जब नमकीन बनाओगे तो उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करना, और पूरा मेज़रमेंट के साथ में बताऊंगी। तो यदि आप फर्स्ट टाइम भी नमकीन बना रहे हो घर पे तो आपकी नमकीन एकदम परफेक्ट बनने वाली है, यदि आपने मेरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखोगे तो। अगर स्किप करोगे तो फिर आपकी प्रॉब्लम है। तो 250 ग्राम मिर्ची ले ली, तो उसको अच्छे से मैंने पीस लिया था, और उसके बाद में उसका जितना भी तीखा पानी है वो निकालना है। तो करीबन 1 से 1.5 गिलास पानी जो है वो मैंने 2-3 बार का डाल के उसको अच्छे से पीस के और सारा ही पानी मैंने निकाल दिया। अब जो ये मिर्ची ऊपर की बची थी ना उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत तरीके से यूज़ में आती है।
तो यदि आपके घर पर मतलब छत वगैरह है, अच्छी खासी धूप आती है, तो आप वहाँ पर सुखा दो। पूरे दिन में अगर अच्छी तीखी धूप आती है तो वो एक ही दिन में सूख जाती है, और उसके बाद में उसको पीस के पाउडर बना दो। फिर उसको आप पकोड़े में, कड़ी में, किसी में भी डाल के यूज़ में ले सकते हो। मेरे यहाँ पर धूप नहीं है तो फिर मैंने तवे को थोड़ा सा गर्म करके और उसके ऊपर फैला दिया है, और इस तरीके से 5 से 7 मिनट तक तवे के ऊपर रखूँगी तो वो थोड़ा बहुत सूख जाएगा। और नहीं तो आप इसको ना थोड़ा सा तेल के अंदर राई, जीरा, हींग और थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, अमचूर का पाउडर डाल के आप चटनी भी बना सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी लगती है। तो बहुत तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। मैं अभी हाल फिलहाल में इसको तवे के ऊपर रख कर सुखाऊँगी। तो 5 से 7 मिनट रखना है, ज़्यादा देर नहीं रखना है, उतने में ये थोड़ा सा सूख जाएगा। और इधर ये देखो सारा का सारा मैंने मिर्ची का पानी जो है वो निकाल दिया, करीबन 1.5 गिलास जितना ये पानी है। अब नमकीन जो है वो बेसन की बनने वाली है, तो बेसन लूँगी। तो मैं आपको मेज़रमेंट के साथ में ही बता रही हूँ, बाकी मैं कुछ भी चीज़ बनाती हूँ बिना मेज़रमेंट के बनाती हूँ, लेकिन जब से मैंने अपना यूट्यूब का चैनल खोला है तो मेरी हैबिट हो गई है कि मैं हर चीज़ मेज़रमेंट के साथ आपको बताऊँ, ताकि आपकी कोई भी चीज़ जो है वो फर्स्ट टाइम में ही अच्छी बन जाए। तो पूरा आधा किलो मैंने बेसन लिया है। आधा किलो बेसन के अंदर मैंने 1 चम्मच भर के अजवाइन डाला है। अजवाइन कम ज़्यादा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे मेन चीज़ होती है इसमें पड़ने वाला मोयन और नमक। तो आधा किलो के अंदर करीबन 15 ग्राम नमक जो है वो डालना पड़ता है। और चम्मच से यदि आप देखोगे तो जो मीडियम साइज़ की जो चम्मच होती है जिससे हम खाना खाते हैं, उससे 1.5 चम्मच मैंने नमक डाला था। और फिर इसके अंदर मैंने 1/4 चम्मच काली मिर्ची का पाउडर डाला है, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, आप उसके बिना भी बना सकते हो। और बस ये सभी चीज़ें मिला दी, और उसके बाद में थोड़ा सा हींग जो था वो मैंने गर्म पानी में भिगो के रख दिया था, क्योंकि इस तरीके से हींग का जो फ्लेवर होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। तो अच्छा सा गर्म गर्म पानी जो है वो करके और उसके अंदर मैंने हींग डाल दिया था, और अब मैं इसको अच्छे से चम्मच से मैश कर रही हूँ, ताकि उस सारा का जो, क्योंकि मेरे पास में ना साबुत होता है हींग ना, पाउडर नहीं था इसके लिए। और अब उस पानी को मैंने डाल दिया इस मिर्ची वाले पानी के अंदर, ताकि सारे ही पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब बारी आती है मेन चीज़, वो होता है मोयन। तो मोयन की अगर बात करें तो आधा किलो जो बेसन होता है उसमें करीबन आधी कटोरी, या फिर अगर आप ग्राम उसमें बोलेंगे तो 40 ग्राम जितना आपको इसके अंदर 40 से 50 ग्राम जितना तेल इसमें चाहिए होता है, ठीक है। और कटोरी के नाप से बोलेंगे तो जो मीडियम साइज़ की कटोरी होती है उससे आधी कटोरी जितना। और फिर मैंने जो मिर्ची वाला पानी था उसी के अंदर मिक्स करके और मिक्सर के अंदर अच्छे से चला दिया। अब इस पेस्ट से, मतलब ये वाले गोल से इसी वाले गोल से नमकीन के लिए आटा लगाएंगे, और इससे अब जो नमकीन बनेगी ना वो इतनी अच्छी बनती है और कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। बिल्कुल जैसे मार्केट में होती है ना एकदम लाइट येलो कलर की जो नमकीन होती है, बिल्कुल उसी कलर की नमकीन बनेगी। और बस उसके बाद में, अच्छा इस टाइम पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि मैं जो नमकीन बनाऊँगी वो बनाऊँगी नमकीन के जारे पर। जारा मैं आपको आगे शेयर करने वाली हूँ किस तरीके का होता है। और यदि आपके पास में जारा नहीं है और आप चकली बनाने वाली जो मशीन होती है ना, उससे यदि आप नमकीन बना रहे हैं तो आप आटा थोड़ा सा टाइट लगाना, जैसे कि रोटी का आटा लगता है उससे थोड़ा सा ढीला। और मैं जारे के ऊपर बनाने वाली हूँ तो मैं थोड़ा सा ढीला लगा रही हूँ, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं ना, थोड़ा सा मैंने ढीला ढीला सा लगाया है। और अच्छे से उसको मैंने फेंट रही हूँ ताकि कहीं पर कोई लम्स ना हो, और जो हमने जो मिर्ची का पानी वगैरह था वो बेसन के साथ में अच्छे से मिक्सअप हो जाए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। अच्छा मैंने कोई सोडे का यूज़ नहीं करा है इसके अंदर, कुछ भी चीज़ें नहीं डाली है। जो इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले हैं वो सब मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं, और बिल्कुल परफेक्ट नो फेल वाली रेसिपी आप बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने इसी तरीके से कई बार नमकीन बनाई है और बहुत ही अच्छे से बनी है। और ये वो वाला जारा है जिससे कि मैं नमकीन बना रही हूँ। ये जारा बहुत ही पुराना है, ये मेरे मम्मी के यहाँ पर था, वहीं से मैं लेकर आई थी। और हमारे वहाँ उदयपुर में तो जो बर्तन की शॉप होती है वहाँ पर मिल जाता है, लेकिन जनरली मतलब नहीं अगर मिलता है तो आप चकली बनाने वाली जो मशीन होती है ना उससे भी बना सकते हो नमकीन। लेकिन मुझे लगता है कि उस मशीन में जो नमकीन बनती है वो इतनी होनी चाहिए ना क्रिस्पी और एकदम सॉफ्ट, उतनी सॉफ्ट नहीं बनती, थोड़ी सी कड़क बनती है। लेकिन जारे के ऊपर जो नमकीन बनती है तो फटाफट बन जाती है। देखो एक ही बार में कितनी सारी नमकीन बन गई और कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो मुझे इसलिए ये वाला जो तरीका होता है वो बेस्ट लगता है। लेकिन अगर आपके पास में नहीं है तो आप ये कभी मत सोचो कि हम नमकीन कैसे बनाएंगे, आप जो चकली वाली मशीन है उसमें भी बना सकते हो, ठीक है। तो बस नमकीन जो है वो खाली प्रिपरेशन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बाकी नमकीन बनाने में तो मुश्किल से 15 से 18 मिनट मुझे लगे थे और ढेर सारी नमकीन जो है वो बनकर तैयार हुई थी।
और जितनी बार कढ़ाई के ऊपर आप जारा रखते हो, नमकीन बनाते हो और नेक्स्ट बैच आप बनाओगे उसके पहले इस जारे को अच्छे से धोना होता है, क्योंकि इसके जो छेद होते हैं ना वो सब उस बेसन की वजह से बंद हो जाते हैं। और अगर बिना धोए हुए आप नमकीन बनाओगे ना तो फिर नीचे नमकीन जो है वो निकलेगी भी नहीं। इसके लिए हर टाइम उसको नल के नीचे अच्छे से वॉश करना है पोंछ के, और फिर सेकंड बैच बनाना होता है। तो थोड़ा सा जो फर्स्ट टाइम बनाएंगे उनको टिपिकल लग सकता है, बाकी मेरी तो आदत हो गई तो फटाफट से बन जाता है। तो नमकीन जो है वो काफ़ी अच्छी बनती है इस तरीके से बनाते हैं। तो इस बार मैंने बहुत टाइम बाद बनाई है, लेकिन अभी बच्चे स्कूल गए, वो आएंगे ना तो आज बच्चे खुश होने वाले हैं, क्योंकि दोनों बच्चों को घर की जो नमकीन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और आप में से कौन कौन इस तरीके से नमकीन बनाता है मेरे साथ में ज़रूर शेयर करना। और भी यदि आपको कोई तरीका है तो वो भी मेरे साथ में शेयर करना, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई कर सकूं, क्योंकि मुझे ना नए नए तरीके से चीज़ों को बनाना सीखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए ढेर सारी नमकीन जो है वो बनकर तैयार हो गई है, और मेरे चेहरे की जो खुशी है ना उससे भी आपको पता चल रहा होगा कि कोई चीज़ आप बनाने जाओ और आपकी एकदम परफेक्ट बनती है ना तो सही में बहुत मन खुश हो जाता है। और आज तो मैं इतनी सज धज के काम कर रही थी ना, तो जैन साहब भी बोल रहे थे आज तो जैसे वो टीवी में काम करती है ना दया वया, बिल्कुल तैयार व्यार होके बिल्कुल उस तरीके से तो काम कर रही है। तो अच्छा लग रहा था, मतलब गर्मी तो लग रही थी मुझे, और मैं सोच भी रही थी पता नहीं औरतें इतनी तैयार व्यार होके कैसे काम करती है किचन में। बट अभी मैंने काम कर तो लिया है, अभी बस मैं खाना वाना पूरा और बना दूँगी, और उसके बाद में फिर साड़ी वगैरह चेंज करूँगी। और बस अब नमकीन सारी बन गई है तो मैं हाथ तो हाथ इसको भर दूँगी, नहीं तो फिर ये थोड़ी नरम भी हो जाएगी। तो करीबन 5 किलो का ये डब्बा है, पूरा ही डब्बा भर गया था, थोड़ी सी नमकीन बच भी गई थी तो उसको मैं जो दूसरा प्लास्टिक का एयरटाइट डब्बा है उसके अंदर भर दूँगी। और इसी के साथ में ही आज का ये वीडियो करती हूँ यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आए हो, रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, ढेर सारे शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना।